नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी बदलाव। आइए आपको वर्मा परिवार से मिलवाते हैं। वर्मा परिवार में वर्मा जी और उनकी पत्नी के अतिरिक्त उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा राकेश, जिसका कि विवाह मीना के साथ हुआ था। पिंकी, उसका विवाह भी हो चुका था। और आज सबसे छोटे बेटे प्रकाश को रोकने के लिए उसकी छोटी सगाई की रस्म थी। बस उसमें थोड़े से ही मेहमान बुलाए हुए थे। इसी उपलक्ष्य में पिंकी के सासू माँ, सास ससुर जी और भाभी मीना की भी मम्मी और पापा आए हुए थे। हालांकि बहू मीना सवेरे से देवर जी की सगाई के लिए सारे इंतज़ाम और काम खुद ही देख रही थी। वो देख रही थी कि पिंकी की सासू माँ के लिए सब सामान अलग से आ रहा है और उसी कमरे में ही उसकी मम्मी एक छोटे से स्टूल पर बैठकर सारा कार्यक्रम देख रही हैं। और पिंकी की सासू माँ के लिए तो आते ही हलचल मच गई थी। कभी कुछ सामान लाया जा रहा था। नहीं नहीं नहीं, मीना इतनी अच्छी लड़की है कि उसे इस बात से ईर्ष्या नहीं हो रही थी, अपितु वह तो खुद उनके लिए बहुत सारा सामान ला रही थी, ले जा रही थी, पानी इत्यादि इत्यादि। बस उसे सिर्फ ये दुख था कि वह समारोह में आई हुई अपनी मम्मी को कैसे महसूस करवाऊं कि वो भी खास है। सब कोई उन्हें ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। पर पिंकी कोई भी काम नहीं करवा रही थी। पर मीना कोई उम्मीद भी नहीं कर रही थी, क्योंकि सासू माँ का सीधा सा तर्क था, मीना घर तुम्हारा है, इसलिए तुम्हें ही पता होना चाहिए कि घर में कौन सा सामान कहाँ रखा है, किसको क्या ज़रूरत है। वैसे मीना को इस बात से कोई इतराज भी तो नहीं था, पर रह रह करके उसे यह महसूस हो रहा था कि वह इस घर में नौकर के जैसे कितना भी काम कर ले, हालांकि वो सवेरे से कितना व्यस्त है, पर क्या उसको इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी मम्मी को कुछ खास फील करवाए, उनके साथ बैठे, कुछ उनसे कुछ कहे, पर उनको भी ऐसा ही सम्मान मिले। पर खैर, वो इतनी व्यस्त थी, वो अपने काम में ही लगी रही। माना पिंकी को कोई काम करने की आदत नहीं है। मीना रह रह कर सोच रही थी, भाई पिंकी के घर में तो उसकी सासू माँ ने घर के काम के लिए एक फुल टाइम नौकर रखा हुआ है, और मीना वो तो इतना काम करती है, इसके बावजूद भी सासू माँ फ़ोन पर उसकी मम्मी को यही कह रही थी कि हमारे कौन सा कोई बाहर का इतना काम है, सिर्फ घर का ही तो काम है, वो भी मीना से सारा दिन निपटने में नहीं आता। मीना तो ये सुनकर और भी दुखी हो जाती, लेकिन सिर्फ इतनी सी बातों के पीछे घर थोड़ी ही ना बिगाड़ा जा सकता है। संस्कार के नाम पर सबसे दबने की घुट्टी उसे बचपन से पिलाई गई थी, इसलिए वह कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन मन से तो दुखी हो ही जाती थी ना। मम्मी को इस कमरे में बुला लो, पिंकी ने राजेश को कहा। भाई राजेश, मम्मी को इस कमरे में बुला लो, हम उनको ना कुछ खास नाश्ता वगैरह दे देंगे। राजेश कमरे में गया और उसने अपनी सासू माँ और पिंकी की सासू माँ दोनों को दूसरे कमरे में
जहाँ पर कि राजेश की माताजी इंतज़ार कर रही थी, उस कमरे में आने के लिए कह दिया। अब पिंकी ने जब ये देखा तो वो अपने भाई राजेश पर चिल्लाती हुई बोली, अरे बेवकूफ़, मैंने मेरी मम्मी यानी कि अपनी सासू माँ को बुलाने के लिए कहा था, तू भाभी की मम्मी को क्यों बुला लाया? भाई मुझे नहीं पता, तूने ही तो कहा था मम्मी को बुला ला। इससे पहले कि बात कुछ आगे बढ़ती, पिंकी ने सामने खड़ी भाभी मीना को देख लिया और फिर वह मुस्कुराहट बिखेरती हुई भाभी को चाय पानी कमरे में ही देने का आदेश देते हुए खुद भी कमरे में चली गई। चलो, भले ही गलती से हो गया, परंतु कमरे में मीना की मम्मी भी चली गई। यही सोच मीना को थोड़ी सी खुशी दे रही थी। अब कमरे में मीना की सासू माँ और उनकी दोनों समधनें बैठी हुई थीं, यानी कि मीना की मम्मी, पिंकी की सासू माँ। अब तो शायद मेरी मम्मी को कुछ तो स्पेशल लगेगा। जो जो पिंकी की सासू माँ के लिए हो रहा है, अपने आप वही मेरी मम्मी के लिए भी हो जाएगा। चलो, राजेश की गलती थी या राजेश ने ऐसा जानबूझकर किया, ये तो राजेश ही जाने। पर मीना को खुशी तो हो रही थी। वह उन लोगों के खाने के लिए बहुत से गरम पकोड़े, चाय, गुलाब जामुन और बहुत सा सामान ट्रे में रखकर कमरे में ले गई। ट्रे रखने के बाद वह रसोई में वापस जा ही रही थी कि पिंकी की सासू माँ ने बोला, अरे मीना बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठकर ही चाय पी लो। जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ तुम कितना काम करती हो। उसके बाद उन्होंने मीना की मम्मी की ओर मुखातिब होकर कहा, बहन जी, आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी है अपनी बेटी को। देखो तो इसने अपने घर का काम कैसे संभाल रखा है। हमारी बहू रानी पिंकी अगर फंक्शन पर समय से तैयार ही हो जाए ना, तो ही हम समझे कि हम तो गंगा जी नहा लिए। देखो आपकी बहू मीना कितना काम कर रही है। और फिर उन्होंने पिंकी की ओर मुखातिब होकर बोला, अरे पिंकी, वहाँ नहीं करवाती, यहाँ तो अपनी भाभी के साथ थोड़ा सा कुछ काम करवा लो। अब सासू माँ और पिंकी को तो काटो तो खून नहीं। मीना की सासू माँ तो बहुत कुछ मीना की मम्मी को कहती थी कि इसको काम नहीं आता, हमारी पिंकी तो बहुत प्यार करती है, बहुत काम करती है, वगैरह वगैरह। और आज सबके सामने ऐसा बोल दिया गया। अब दोनों चुप तो थी, पर उस फंक्शन के बाद मीना की सासू माँ ने भी घर में काम वाली लगा ली थी और अपनी सासू माँ से सुनने के बाद पिंकी ने भी भाभी के साथ घर में काम करवाना शुरू कर दिया था। यह सब देखकर राजेश मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था यह जादू हुआ कैसे है। खैर, अंत सुखद तो सब सुखद। अब सब मिलजुल कर ही घर का काम करते थे और मीना भी बहुत खुशी खुशी रह रही थी। मीना की मम्मी को भी बहुत अच्छे से स्वागत हो गया था और मीना की सबके सामने तारीफ भी हो गई थी, जिससे कि मीना का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ गया था। धन्यवाद जी। मेरी कहानी सुनने और पसंद आने पर आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें। नमस्कार।